दोस्तों, आज हम मनोज बॉक्सिंग एकेडमी में हैं और आप सभी को पता है कि मनोज की अचीवमेंट देश के लिए क्या कुछ रही है। चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की बात हो, 2 बार ओलंपिक में पद हासिल कर चुके हैं और नेशनल तो पता नहीं कितने बार। और इन सब के पीछे जिनका हाथ है, जो उनके कोच हैं राजेश जी, वो मेरे साथ में हैं जी। स्वागत है आपका दायर में। नमस्कार मनदीप भाई, आपका और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। मैं राजेश कुमार राजौंद और मनोज कुमार बॉक्सिंग एकेडमी का फाउंडर भी हूं और मनोज का कोच भी हूं, जैसे भाई ने बताया है। बाकी आज भाई आए हैं और मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बहुत अच्छी बात है। भाई का अभिनंदन है, स्वागत है जी। कोच साहब, आपने देश को मेडल दिलवाए हैं, तो कितनी मेहनत रही है और मनोज जैसे कितने घंटे मेहनत करता था शुरू में? स्टार्टिंग कितने साल का आपके पास आया था? मनदीप भाई, मनोज 8-9 साल का था जब स्पोर्ट्स में आ गया था। और कठिनाई की बात करें तो कठिनाई तो अब भी चल रही है। आप देखोगे, मेरा गांव राजौंद 40 से 50 हज़ार की आबादी का गांव है। मैं पता नहीं कितनी बार सरकार को लिख चुका हूं कि मेरे गांव में एक स्टेडियम बना दो जी। आप देखोगे मेरे पास का गांव है रेहड़ा, वहाँ भी मिनी स्टेडियम है। और साथ लगता गांव बहाना है, वहाँ भी मिनी स्टेडियम है जी। लेकिन मेरे इतने बड़े गांव में आज तक कोई भी स्टेडियम नहीं है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी क्या कही कि कोच साहब ने मनोज जैसे ओलंपियन, मुकेश जैसे इंटरनेशनल प्लेयर तैयार कर दिए गांव से और एक स्टेडियम दिलवा पाए। तो एक मन में एक दर्द है बहुत बड़ा कि हम स्टेडियम नहीं बनवा पा रहे। देखो, मैं सरकार के सामने बार बार गुहार लगा चुका हूँ, ये गांव वालों को भी पता है, बार बार अपील कर चुका हूँ और आपके चैनल्स के माध्यम से भी अपील फिर करता हूँ कि मेरे गांव में एक स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि स्टेडियम होगा तो बच्चे ग्राउंड में जाएंगे, बच्चे ग्राउंड में जाएंगे तो नशे से बचेंगे। सबसे बड़ी चीज़ आज बिल्कुल। और कोच साहब, मैं कोच साहब की एक बात और बता दूं, जो ये एकेडमी है लगभग 1 किले में है और ये भी एक प्राइवेट तौर पे जैसे आप ही चलाते हो और सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। बिल्कुल। हम 3 भाई हैं, मनोज, मुकेश और मैं। और जो भी परिवार की हमारी जितनी भी इनकम थी, हमने ये सब पूरी की पूरी संसाधन अपने इस एकेडमी में लगा दिए। क्यों लगा दिए? क्योंकि हमने जो नाम कमाया वो बॉक्सिंग से कमाया है। और अब हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अब उसी खेल को लौटाए भी, तो ताकि भविष्य के मैं मनोज, मुकेश इस देश को दे सकूं। इसलिए हमने ये बॉक्सिंग इस्टेब्लिश की है। क्या कुछ आप कहोगे? और इस एकेडमी में लड़कियां कितनी हैं और कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? कौन कौन से राज्य से हैं इसमें? बिल्कुल, यहाँ पर आप यदि छात्रावास की बात करोगे तो ये साइड में छात्रावास है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये बिल्डिंग में एयर कंडीशन रूम है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे पास महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ सब जगह से मेरे पास बच्चे हैं। और लगभग हमारे पास अभी 50 के करीब लड़के और लड़कियां प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर 20 के करीब लड़कियां हैं और 30 के करीब लड़के हैं। आप इस रिंग के अंदर देखोगे, यदि ये जो लड़कियां ये आपको लग रही हैं कि ये बॉय कट है, ये सब लड़कियां हैं। जी। और अभी एक लड़की है अंशुल, इसी साल 2-3 महीने पहले खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेके आई है जी। और अचीवमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर 3 साल हो गए हमारी एकेडमी को स्टैब्लिश हुए। पिछले साल हमारे लगभग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय 22 के करीब मेडल हैं। 4 बच्चे हमारे नेशनल खेले हैं और 20 के करीब हमारे बच्चों ने मेडल जीते हैं। कुरुक्षेत्र में बॉक्सिंग ना के बराबर थी, लेकिन हमने यहाँ से बच्चों को एशियन चैंपियनशिप तक लेके गए हैं। 2021 में मेरे द्वारा तैयार किए गए बच्चे एशियन चैंपियनशिप में खेले, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और 2022 में यूथ चैंपियनशिप में खेला एशियन में, उसका लेकिन मेडल नहीं आया। इसी साल एक बच्चा हमारा खेलो इंडिया में भी खेला था, उसने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था जी। और एक बच्चा प्रियांश गुलिया सिल्वर मेडल जीता था इसी साल नेशनल जी। तो इतने थोड़े समय में आप देखोगे इतनी बड़ी अचीवमेंट्स क्यों आती है? क्योंकि डेडिकेशन है। मैंने पहले ही कहा, हमारा मोटिव प्रेरित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुक्केबाज तैयार करना है। जो हमारा अभी हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं, हमारी एकेडमी से 2028 में ओलंपिक खेलेगा, चाहे वो लड़का खेलो या लड़की खेलो जी। और इस साल हमारे
जो टारगेट हमारा ये है कि हमारी एकेडमी से हम 4 से 5 बच्चे इस साल इंटरनेशनल बनाएं। जी, और जैसे आप ये बता रहे थे कि सामान है जो बाहर का है, जो बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये बॉक्सिंग रिंग है जो स्टिंग का है। आप भाई स्टिंग दिखाओ। यदि आप गूगल पे सर्च करोगे स्टिंग स्पोर्ट्स, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड रिंग है, इंटरनेशनल रिंग है। ये पूरे इंडिया में 10 से 11 रिंग है, 12वां रिंग हमारी एकेडमी में है जी, और वो दूसरा रिंग है वो इंडियन मेड है। वो दो रिंग है यहाँ पे। हाँ, इसकी कीमत आज के समय में 17 से 18 लाख रुपए है और 7 से 7.5 लाख रुपए उस रिंग की कीमत है। जी बिल्कुल, जो ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत मजबूत है, तो ये भी बिल्कुल। काफी यहाँ पर आप अभी पिछले साल ही हमने हरियाणा स्कूल गेम करवाए हैं लड़के और लड़कियों के। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और यहाँ नहीं, बाहर ड्राई कैंटीन भी है। यदि बाहर ये नहीं कि टूर्नामेंट होगा तो कोई यहाँ प्यासा मरेगा या उसको खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलेगी, बाहर ड्राई कैंटीन की भी फैसिलिटी दे रखी है। क्या बात है सर। और उसके बावजूद भी सर सरकार का ध्यान नहीं है इन तरफ। सरकार का ध्यान है, सरकार का पता नहीं, अब सरकार को क्या दोष देना। जो हमारे में कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से भी आगे निकल कर हम काम कर रहे हैं। जब इस एकेडमी से हमारा मकसद, अब कहते हैं ना कि भिवानी बॉक्सिंग क्यूबा है, तो हमारा मकसद कुरुक्षेत्र को क्यूबा बनाना का है। आपने देखो ना, यहाँ कभी कोई बॉक्सिंग में कोई गोल्ड नहीं जीता, यहाँ के हमने इंटरनेशनल बना दिए। 22 मेडल पिछले साल जीते हैं, तो इस साल मैंने आपको बताया ही है कि हम 4 से 5 मुक्केबाज हम इंटरनेशनल बनाएंगे इस साल, चाहे वो सब जूनियर के हो, चाहे वो जूनियर के हो या सीनियर के हो। और जब भी समय मिलता है, ओलंपियन अर्जुन अवार्डी मुक्केबाज मनोज कुमार खुद ट्रेन करते हैं बच्चों को। हमारे कोच साहब हैं जितेंद्र कलतगड़िया जी हैं, NIS क्वालिफाइड है, मेरे स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 कोचेज हैं जी। और जब भी मेरे को समय मिलता है, शनिवार फुल डे मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, क्योंकि शनिवार मेरा ऑफ होता है जॉब का, तो शनिवार को मैं देखता हूँ और इस मेंटर का काम करता हूँ। मैं बच्चों को प्रेरित करने का काम करता हूँ। कोच साहब, जैसे आपने बच्चे देश को दिए हैं, जो गोल्ड लेके आए, नाम किया है पूरी दुनिया में, बिल्कुल। आपको क्या मिला? अवार्ड वगैरह सरकार की तरफ से क्या कोई मिला अवार्ड अभी? नहीं, नाम मेरा इंडिया में के अंदर कोचिंग के अंदर नाम है। तो मैं इंटरनेशनल जो हमारी एसोसिएशन होती है बॉक्सिंग का, उसका 2 स्टार कोच हूँ। और मेरे इंडिया के जो मेन 4-5 कोच हैं उनमें नाम आता है। मैं 5-6 बार द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो आने वाले ये मुक्केबाज हैं मेरे, जो छोटी नर्सरी तैयार कर रहा हूँ, तो इनमें से जब इंटरनेशनल स्तर पर नाम रोशन करेंगे देश का, तो ये भी मेरे को द्रोणाचार्य अवार्ड दिलवाने का काम करेंगे। मेरा द्रोणाचार्य है, ये सब बच्चे हैं, ये कामयाब होते रहे, यही मेरा द्रोणाचार्य है। जी बिल्कुल। कोच साहब, पीछे दिल्ली में आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट धरने पे बैठे थे, फेडरेशन पे आरोप लगा रहे थे। तो क्या सच में ये गड़बड़ी चलती है? बिल्कुल, ये सच्चाई है कि फेडरेशन खिलाड़ियों पर दबाव बना के रखती है और खिलाड़ियों को मजबूरी होती है कि खिलाड़ियों को फेडरेशन के अनुरूप ही चलना पड़ता है। जैसे जिस रास्ते पे वो कहेंगे तो खिलाड़ी चलेगा। यदि कोई भी खिलाड़ी विरोध करेगा तो उसको वो साइड लाइन कर देते हैं। ये सच्चाई है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो या रेसलिंग हो। वो खिलाड़ी बैठे थे जो इंडिया के स्टार थे और जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे, और उन खिलाड़ियों का संगठन मजबूत था। यदि कोई अकेला खिलाड़ी फेडरेशन की किसी बात पर, जो बात गलत है, यदि विरोध करता है तो उस खिलाड़ी को विरोध का खामियाजा भुगतना पड़ता है, और वो हमारे मनोज के साथ हो चुका है। इसलिए हमें मनोज को 2020 ओलंपिक में ट्रायल नहीं देने दी गई, फेडरेशन ने ट्रायल नहीं, क्योंकि हमने विरोध कर दिया था किसी बात को लेके कि खिलाड़ियों पर इतना दबाव मत बनाया जाए कि उनके मनोबल को बढ़ाया जाए कि आप बिना बात के ये चीज़ें ऐसी चीज़ें ना करो, क्योंकि खिलाड़ी पर वैसे ही मानसिक बहुत प्रेशर होता है। वो किस चीज़ का प्रेशर होता है कि उसने परफॉर्म करना है। एक तो परफॉर्मेंस का प्रेशर और उसके बाद फिर अपना फेडरेशन का प्रेशर, तो खिलाड़ी कहाँ से परफॉर्म कर पाएगा फिर? जी, तो बिल्कुल। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं इस चीज़ में राजनीति तो नहीं कोई सवाल लागूंगा, लेकिन एक बड़े शर्म की बात है कि राजौंद के अंदर भी कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है। और कोच साहब की आपने बातें भी सुनी, तो मैं बात मनोज से भी करूंगा।
और मनोज से भी रूबरू होते हैं, पहली बार ही मैं आज बातचीत करूंगा। धन्यवाद सर बातचीत। थैंक यू। तो मेरे साथ गोल्ड मेडलिस्ट मनोज है और पहली बार मुलाकात हो रही है जी। स्वागत है आपका डाइट। नमस्कार, राम राम आप सभी को। जी मनोज भाई, कितने और बॉक्सर तैयार करने जा रहे हो? भाई देश के लिए जन्म ले रखा है इस धरती पे, तो जितने भी बॉक्सर तैयार होंगे उतना सौभाग्य है हमारा। देश के लिए पदक लेके आएंगे जितने भी बॉक्सर। हमारी तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हरियाणा से देश के लिए अपने क्षेत्र से ओलंपिक पदक विजेता निकले। तो आपकी एकेडमी में सरकार का कितना कुछ सहयोग है? किसी का कोई सहयोग नहीं है इसमें। ये सब हमारे कोच राजेश कुमार राव जो इनके संस्थापक हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में सभी बॉक्सर हम चले हैं सारे भाई। तो उनकी सोच है कि हमें सब कुछ बॉक्सिंग से मिला है, बॉक्सिंग पे लौटाना है। तो उनकी सोच के साथ सभी ने हाथ मिलाया और सभी के विचार एक हुए, और सभी भाइयों ने हमने यहाँ पर अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत पूंजी यहाँ लगाई। और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आने वाले 2028 ओलंपिक, 2026 कॉमनवेल्थ गेम, इस एकेडमी के कई बच्चे देश के लिए पदक जीत के आए। जी, तो अब बात करें नीतू गणगस या फिर स्वीटी बुरा की, अब जैसे एक दुनिया में नाम किया है, तो यहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं? देखिए यहाँ पर कम से कम 15 से 18 लड़कियाँ हैं, छोटी वो भी। तो हमारी कोशिश रहेगी यहीं से नीतू गणगस, स्वीटी बुरा, ये अपना MC मैरी कॉम, एल सरिता, जितनी भी हमारी स्टार चैंपियन हैं अभी, प्रवीण हुड्डा और अपना ज्योति गुलिया, जितनी भी हमारी स्टार लड़कियां हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी लड़कियां उनको देखते हुए और उनसे भी ज़्यादा अपने आप को देश के लिए समर्पित करें। मनोज भाई, जैसे फेडरेशन पे पीछे आरोप लगा रहे थे, बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट धरने पे बैठे हुए थे और रेसलिंग फेडरेशन पे आरोप लगे, तो क्या सच में ही फेडरेशन में कुछ चलता रहता है? देखिए ये बात उनकी फेडरेशन के बारे में वो जानते हैं, क्योंकि मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा उनमें बोलचाल सबसे है, लेकिन पर्सनली मैं इन्वॉल्व नहीं किसी के साथ। तो रेसलिंग वाले खिलाड़ी ही बता सकते हैं, हम तो अपनी बॉक्सिंग का बता सकते हैं। हाँ भाई, बॉक्सिंग में मेरी फेडरेशन ने मेरे साथ लास्ट टोक्यो ओलंपिक का ट्रायल नहीं लिया मेरा। लेते तो मैं ओबियसली देश के लिए क्वालिफाई जीतता और मेडल लेके आता। जी, तो सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव हैं। अब पीछे आप नीरज चोपड़ा से भी मिले हैं और आपने एक आवाज़ भी उठाई थी, जो कैथल पुलिस का एक कर्मचारी था, लेकिन छुट्टी तो मिल गई थी, रवानगी नहीं हो रही थी। आपकी वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। देखिए सच्चाई के लिए बोलना, देखिए हम आम आदमी थे तो हमारी बातें कोई नहीं सुनता था, लेकिन आज भगवान ने हमें इस प्रकार, इस रूप में किसी की बात रखने के लिए अगर हमें ऐसा इंसान बनाया है, एक सेलिब्रिटी बनाया है, तो हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हमने ज़मीन से जुड़े इंसान, हमने गरीबी देखी है, हालात देखे हैं, मजबूरी देखी है, परिस्थितियाँ देखी हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितना भी देश के लिए हम भला कर सकें, अपने क्षेत्र में, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, तो हम कोशिश करेंगे इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने की। नीरज चोपड़ा जी से मिले, क्या कुछ बात है? क्योंकि हरियाणवी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। देखिए अभी नीरज चोपड़ा का ट्रेनिंग के लिए गया, वो 6 मंथ की, अपना तुर्की शायद, और उसके बाद उनका मेन फोकस अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है अगस्त में हंगरी में, बुडापेस्ट में। तो वहाँ पे टूर्नामेंट है, उसके लिए बेस्ट विशेष दी है उनको भाई को, और हमें उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा दोबारा से फिर एक से एक टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत कर देश का नाम रोशन करता रहेगा। जी, तो सरकार से आप क्या कुछ अपील आप करना चाहोगे? सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगा, सरकार काफ़ी अभी तो जागरूक है, देखिए जैसे अभी नर्सरी शुरू करी है सरकार ने, हमारे पास भी यहाँ नर्सरी हैं, तो छोटे बच्चे आप देख रहे हो, छोटे बच्चे यही कल को पदक लेंगे। तो सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, अभी नर्सरियाँ स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज खोल रही हैं, और बच्चों को मंथली पैसे भी दे रही हैं, और कुछ मेरे ख्याल से स्थायी रूप से भी कुछ अकेडमियाँ खोल ली हैं। उसकी मुझे
पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि जो मुझे पूर्ण जानकारी है एकेडमी है, क्योंकि हमारी भी चल रही है, तो वो मैं बता सकता हूँ। जी मनोज भाई, जैसे आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो और एक्टिविटी आपको पता ही रहती है, तो विदेश जाने का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या कुछ मैसेज उन लोगों को देना चाहोगे? यही देना चाहूँगा कि अपने देश में रहकर मेहनत कीजिए, लेकिन वो भी क्या करें कि हमारे देश में नौकरियां कब से निकली नहीं है। 8-10 साल हो गए अभी तक मेरे ख्याल से नौकरियां नहीं निकली। जिससे भी मिलते हैं यही बात कहते हैं ग्रामीण लोग, क्योंकि हम ग्रामीण लोगों में ज़्यादा रहता हूँ मैं, डाउन स्तर के लोगों के साथ मैं ज़्यादा जुड़ा, डाउन टू अर्थ रहता हूँ, तो मैं सब प्रकार के लोग मुझे मिलते हैं। तो सभी बड़े से बड़े छोटे छोटे सब यही बोल रहे हैं कि इस सरकार में हमें नौकरियां मिली नहीं, और महंगाई इतनी कर दी कि हमें मतलब कि हर्जाना भुगतना पड़ रहा है और हालात मजबूर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भाई मनोज भाई से बातचीत हुई है, तो अब कुछ और जो बच्चे हैं उनसे भी बातचीत करांगे, और जो एक और जो कोच साहब हैं तो उनसे भी बातचीत करांगे। तो भाई रिंग में छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो इनसे भी बातचीत करांगे। क्या नाम है आपका? अंशुल। कितनी उम्र है? 14। कहाँ से हो? बुडेड़ा। बुरेडा। ये कौन सा उसमें पड़ेगा? करनाल, जिला करनाल। जिला करनाल। आपका नाम? मेरा नाम स्नेहा। स्नेहा। कहाँ से हो? किरमच गाँव। किरमच गाँव से हो? अच्छा, तो पढ़ाई में क्या कुछ कर रहे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। 10th क्लास में हुए हम। 10th क्लास में। हाँ जी। अच्छा, तो टाइमिंग कितनी देते हो आप बॉक्सिंग के लिए? टाइमिंग सुबह 1-1.5 घंटा और शाम को 2-2.5 घंटे। अच्छा, तो गोल्ड मेडलिस्ट मनोज कुमार है जो आपको सिखा रहे हैं, तो फिर कैसा लगता है जब एक गोल्ड मेडलिस्ट आपको सिखा रहा है? बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हम इतने अच्छे कोचों से कोचिंग ले रहे हैं। ओके, आप क्या कुछ कहेंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं कि हमारे सर हमें बहुत अच्छे सिखाते हैं। अच्छा लगता है, हमें इतनी अच्छी कोचिंग देते हैं वो। ओके, तो आपका शेड्यूल सुबह भी रहता है या फिर शाम को रहता है? दोनों टाइम। दोनों टाइम रहता है। अच्छा, कितने कितने घंटे? सुबह भी जब स्कूल लगते हैं तब तो हम 1 घंटा दे पाते हैं, और जब स्कूल नहीं लगते तो 2-2.5 घंटे देते हैं सुबह भी। सुबह भी। आपका भी यही रहता है? सेम। जी। तो अब जैसे नीतू गणगस, स्वीटी बुरा और 2-3 और जैसे गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं, तो मेरे क्या कुछ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडिया ने भी 4 मेडल लिए हैं और वुमेन्स का भी मेडल आया है, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो आप लोग कब लेके आ रहे हो मेडल देश के लिए? हम भी बहुत जल्द लाएंगे। ओके, पूरी कोशिश करेंगे पूरी लेके कोशिश आने की। करेंगे। हाँ जी। कोई नेशनल या फिर कोई टूर्नामेंट आप खेल रहे हो? मैं खेली हूँ कौन सी? नेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल। आपका नेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल है? यस। अच्छा, उम्र कितनी बताई आपने? 14। क्या बात है, जबरदस्त। और आपका? पार्टिसिपेशन था नेशनल। अच्छा, नेशनल में। ठीक। तो भाई ये नर्सरी है और यही अब देश का नाम रोशन करेंगे। तो मेरे साथ कोच हैं जितेंद्र जी। सर स्वागत है आपका द एडलोज में। धन्यवाद जी आपका। जी, तो फिर आप नर्सरी एक पैदा कर रहे हैं देश के लिए जो गोल्ड मेडल लेके आएंगे, और कितने घंटे आप प्रैक्टिस करवाते हैं सर? 2-2.5 घंटे सुबह करवाते हैं हम, 2-2.5 घंटे शाम को करवाते हैं। और जो हमारे नए बच्चे छोटे बच्चे हैं जो 10-11 साल 12 साल 14 साल तक, वो हमारे पास ज़्यादा हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, तो ये कितने साल के हैं सर जो ये पीछे लगे हुए हैं? ये सब 9-10 साल 11 साल के हैं। 11 साल के। हाँ, तो अच्छे तरीके से अच्छे से कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ और आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि 2028-2032 के ओलंपिक में हमारी मनोज कुमार बॉक्सिंग अकेडमी से हमारे बच्चे खेलेंगे, जी। देश तो का नाम रोशन करेंगे। जी बिल्कुल। तो सर जैसे अकेडमी को यहाँ पे 3 साल हुए, इससे पहले अकेडमी बहुत पहले से चल रही है? हाँ, अकेडमी हमारी 2013 से चल रही है। 2013 से चल रही है। कितना कुछ रिस्पॉन्स है सर आसपास के गाँव में? आसपास का रिस्पॉन्स इस साइड थोड़ा स्पोर्ट्स का बहुत कम है। हाँ। अकॉर्डिंग भिवानी, रोहतक, हिसार, इस साइड थोड़ा ज़्यादा है स्पोर्ट्स का, इस साइड कम है। लेकिन इस साइड से भी अब अकेडमी बनी है, तो अभी धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, निकल रहे हैं, इंटरनेशनल भी हो रहे हैं, हमारे नेशनल मैच हो रहे हैं। तो कोई आसपास से कोई इंटरनेशनल होता है, नेशनल खेलता है, उसको देख के आते हैं बच्चे। यहाँ का स्कोप थोड़ा विदेशी स्कोप है, विदेश में जाने का, बट अभी स्पोर्ट्स में आ रहे हैं देख देख के, तो तभी बच्चे बढ़ेंगे। क्या कुछ आप मैसेज सर लोगों को देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सभी को कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स जरूर करवाए, फिटनेस के लिए भी, और एक कि मुझे फ्यूचर लेके कि मुझे कुछ अपना बच्चा बनाना है। जी, धन्यवाद सर। वेलकम सर, थैंक यू।